मुझे वहाँ से निकाला गया और जो लोग मुझे जानते थे वो ऐसे सब खड़े थे। लेकिन तमाशा बहुत बन गई हूँ। आजकल मीडिया वाले मुझे मेरा मजाक बनाते हैं और देखते ही जो उनका रिएक्शन आया वो बड़ा गंदा था। मतलब निकालो इसको किसने एंट्री दी? निकालो उसको, निकालो। मैंने व्रत वहीं तोड़ दिया सर। मैंने बोला भगवान ने ये क्या किया मेरे साथ, और उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली। मैं नमस्ते कर रही थी उनको, नमस्ते सर नमस्ते, और वो मुझे धक्का दे रहे थे, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो किस्सा बताइए जब आपको मैन हैंडल किया गया, क्या हुआ था उस टाइम? देखिए, जब मैंने इतने सारे लोगों से बोल दिया कि भाई मुझे मिलवा दो, अभी मैं नाम भी बताऊंगी तो सर आप भी थक जाएंगे सुनते सुनते, और मैं चाहती हूँ कि सलमान जी वो नाम सुने, उनको पता चलना चाहिए कि ये लड़की ने किस किस को अप्रोच नहीं किया होगा सिर्फ एक फ़ोटो के लिए, एक मुलाकात के लिए। तो बस जो अपने पंडित जी हैं उनसे मेरा ऐसे उठना बैठना हुआ और उन्होंने बोला हेमा ये छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, तो मैं तुमको रिप्रेजेंट करूँगा कि भाई मैं ये हेमा शर्मा, मैं बच्ची को जानता हूँ और इसका भविष्य अच्छा है। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन वो मेरी तरफ से देना चाहते थे। और किसी तरीके से हमें पता चला कि वो बांद्रा साइड में एक स्टूडियो है, मुझे नाम याद नहीं है, महबूब स्टूडियो बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी स्टूडियो में किसी तरीके से हमको पता चला कि हेमा सलमान जी आज यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तुम आ जाओ। पंडित जी को मैंने रिक्वेस्ट की, पंडित जी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मेरे जीवन में आपका बड़ा योगदान रहेगा, प्लीज़ ये मेरे लिए कर दीजिए। तो वो चले मेरे साथ, किसी तरीके से हम गए, हमारी एंट्री हो गई, ठीक है, पंडित जी को जानते थे तो एंट्री हमारी हो गई। उसके बाद जब हम पहुँचे तो सलमान जी जो अंदर थे और वो कुछ अपने काम में बिजी थे, तो जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने मुझे देखा और देखते ही जो उनका रिएक्शन आया वो बड़ा गंदा था। मतलब निकालो इसको किसने एंट्री दी? निकालो उसको, निकालो। तो मैं बोल रही थी सर एक सर मीटिंग करनी है, बात करनी है, जबकि वो जानते थे कि ये लड़की जो है सेट पे अक्सर आती रहती है एंड शी इज़ वेरी जेन्युइन। पंडित जी ने बोला, जब पंडित जी को भी धक्का मारा, अरे थोड़ा बात ही तो करना है। पंडित जी ने फिर भी कोशिश की, थोड़ा बात ही तो करना है। पंडित जी आपकी भी एंट्री बैन हो जाएगी इसके चक्कर में। तो उस दिन मेरा व्रत था, मैं स्पिरिचुअल किस्म की हूँ, पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ। देखिए आज मेरा तीसरा इंटरव्यू है इस बात को लेकर, सिर्फ इसी बात को लेकर, लेकिन मैं जब भी वो वाक़या याद करती हूँ मेरा यकीन कीजिए, क्योंकि आप सब इंसान हैं, शायद अभी जितने भी लोग हैं अगर आप में से किसी एक इंसान को अगर आप ऊँची आवाज़ में बात कर देंगे तो उसको बेइज्जती महसूस होगी। आप सोचिए पूरी यूनिट थी, जब मैं इस फिल्म का हिस्सा रही हूँ तो कौन नहीं जानता होगा मुझे। आप सोचिए, मुझे वहाँ से निकाला गया और जो लोग मुझे जानते थे वो ऐसे सब खड़े थे। वो चाहते तो उनको रोक सकते थे कि अरे यार लड़की तो है, एक फ़ोटो लेने दे, क्या हो जाएगा। वो मेरे दिल को इतना लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार इतनी बेइज्जती हुई, क्योंकि मैं भी बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट वाली लड़कियों में से हूँ। जब मैं इतना ठान सकती हूँ कि मुझे दबंग 3 का हिस्सा होना है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि मेरा मेंटली लेवल कितना हाई है। तो मैंने व्रत वहीं तोड़ दिया सर। मैंने बोला भगवान ने ये क्या किया मेरे साथ, और उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली। पंडित जी मैं आए ऑफिस, पंडित जी ने मुझे समझाया, हेमा भी तुम भूल जाओ सलमान खान से मिलना। आने के बाद मैंने पंडित जी को अपनी तरफ से माफ़ी मांगी कि मैं पंडित जी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप मुझे लेके गए, मेरी वजह से आपकी भी बेइज्जती हुई। मेरी तो हुई, लेकिन आपकी हुई मेरी वजह से। मुझे इस चीज़ का दुख है और दुख रहेगा, क्योंकि आपने कोशिश की मुझे मिलाने की और उसकी वजह, मेरी वजह से आपको भी अपमान किया गया। वो बिल्कुल भी मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ सर। मैं जब वो याद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हुआ था मेरे साथ ऐसा, या मैंने ऐसा क्या कर दिया था सर, मेरी गलती क्या थी। एक इंसान, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ चाहिए, किसी इंसान को किसी ऑफिस में नौकरी करनी है, तो बार बार वो तो रिज्यूमे लेकर आएगा ना। और सलमान जी के पास कौन नहीं जाना चाहेगा, आप बताइए। आप 10 बार उनसे मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी आप जाना चाहेंगे। आप 10 बार फ़ोटो क्लिक करा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप बोलेंगे सर एक फ़ोटो, क्योंकि आप भी तो चाहेंगे ना। मेरे पास तो एक भी नहीं है। मैंने यमला पगला दीवाना फिर से की थी, वो भी इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, वो 2 फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो थे, हाँ वहाँ पे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए शायद, या तो अक्सर ऐसा होता रहता है इसलिए वो बाहर नहीं आए। और मेरे लिए तो ये पहली बार हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत ही मैटर करता है और मैं इसको ज़िंदगी में कभी भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने सलमान जी से सीखा है ये, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ
कि भाई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। और क्यों की, मेरी गलती क्या थी? गलती क्या थी आप एक बात तो बताइए। और अगर आपको मना भी करना था तो सलीके से मना कर देते। एक लड़की ज़ात हूँ, पंडित जी के साथ आई थी, सलीके से मना कर देते, नहीं फ़ोटो नहीं क्लिक हो सकता, आई एम सॉरी। या क्या करोगी फ़ोटो का? एक बार मेरी सुन तो लेते। मैं ये बोल रही थी सर, मैं नमस्ते कर रही थी उनको, नमस्ते सर नमस्ते, और वो मुझे धक्का दे रहे थे, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो ये पता नहीं सर मेरे नसीब में था, इसलिए हुआ, फिल्म का हिस्सा होकर भी। और आज देखिए मैंने तो बस जैसे अक्सर पूछते हैं हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सलमान खान जी, अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं सर। मैंने अब रिसेंटली रणदीप हुड्डा जी के साथ काम किया है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, हाँ जी ऐसे ऐसे बात हुई थी। मैंने तो सच बताया, किसी और की कहानी नहीं सुनाई है मैंने अपनी बताई है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोगों ने ये वीडियो देखी है, जो लोग उस वक्त उस जगह मौजूद थे, वो लोग देखकर सोच रहे होंगे कि हाँ मैं वहाँ पे था और इसको यहाँ से धक्का मार के निकाला गया था। सर मैं चाहती हूँ लोगों को, आपका जो ये है ना कि करियर ख़राब कर देते हैं, नहीं, आप लोगों को रॉन्ग करें और मेरे सर पे हाथ रखें और एक सेल्फी, क्या जितना दिल चाहे मैं उतना सेल्फी लूँ, आप ऐसा कुछ करके दिखाएं। मुझे पता नहीं आप मेरी फीलिंग्स अभी भी समझे नहीं समझेंगे, लेकिन तमाशा बहुत बन गई हूँ। आजकल मीडिया वाले मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे बोलते हैं हिमा जी एक बात बोलूँ, मेरे पास सेल्फी है सलमान जी के साथ। तो मैं बोलती हूँ अरे भाई जलाओ मत यार। तो बात छोटी सी थी, बात बहुत बड़ी बन गई है। अब आप ही को उसको संभालना है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है बस आप ही हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे बुलाएंगे। थैंक यू।